हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास EFC 111 जो कि एक इंजीनियरिंग फाउंडेशन कोर्स है उसकी होगी। तो इसमें आज आपको पढ़ाया जाएगा ड्राइंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और डायग्राम्स। ठीक है, तो इसमें हम आपको डायरेक्टली जाते हैं अपनी होम स्क्रीन पे, जहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स शो होंगे और उसके बारे में आपको समझाया जाएगा, जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड हैं और मोटर व्हीकल मैकेनिक फोर व्हीलर में यूज होते हैं। तो उसके ही डायग्राम आज आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं डायग्राम और समझते हैं उसको कैसे बनाना है और उसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ट्यूब टायर। सबसे इम्पोर्टेंट आप देखते जाइएगा, मेरा जो कर्सर है उसको इम्पोर्टेंट सी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है ट्यूब टायर। ट्यूब टायर आप लोगों ने देखा होगा, साइकिल में इस्तेमाल होते हैं, मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होते हैं, आपकी कार्स में, ट्रक में इस्तेमाल होते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा जो ट्यूब टायर इस्तेमाल होते हैं वो आपके साइकिल में ट्यूब टायर इस्तेमाल होते हैं। और छोटे बच्चों की जो साइकिलें आती हैं, जो 3 या 4 साल के बच्चे जो चलाते हैं साइकिल्स, उसमें आपने देखा होगा ट्यूबलेस टायर आते हैं। एक बिल्कुल ट्यूब होता है, सॉलिड ट्यूब होता है, सॉलिड टायर होता है, सॉरी। तो उस पर वो चलता है, और आप लोग जो साइकिलें चलाते हैं उसमें उसके अंदर ट्यूब्स होते हैं। एक ट्यूब होता है और ऊपर से उसका टायर होता है जो उसको कवर करके रखता है। तो यहाँ पे उसकी संरचना दी हुई है, कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहले सबसे पहले एक रिम होती है। इसको देखिए, यहाँ पे ये रिम दी हुई है। ये देखिए, ये आपकी क्या दी हुई है, ये एक रिम दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपका टायर को फिट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये आपका पूरा टायर दिया हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर ये ट्रीड है। ठीक है, यहाँ ट्रीड लिखा हुआ है, ये ट्रीड लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये रेयन कॉर्ड्स हैं। ठीक है, ये एक लोहे की तार होती हैं जो कि टायर में डाली जाती हैं स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, और ये आपका ये ट्यूब है, ट्यूब की आउटर लेयर है। ठीक है, ये देखिए ट्यूब की ये आउटर लेयर है। एरो यहाँ थोड़ा सा गलत मार्क किया हुआ है डायग्राम में। उसके बाद ये आपकी स्टील्ड वायर है। तो यहाँ पे इसके अंदर एक जब आप पंचर बनाते हैं, देखा होगा जो टायर का कॉर्नर होता है वहाँ पे एक स्टील वायर भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर बेसिकली हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो दिखाया है, यहाँ पे ये आपका टायर की आउटर लेयर हो गई, ये टायर की आउटर लेयर हो गई। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जो स्पेस होता है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ हम इसको ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, हवा भर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि टायर कैसा होता है। और इसको जब आप बनाएंगे डायग्राम, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, एस टी जैसा ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको ऐसे ही बनाना है। ये इसका एक कट सेक्शन मॉडल यहाँ दिखाया हुआ है, इन्होंने डायग्राम दिखाया हुआ है, इसको हम कट सेक्शन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। दूसरा जो टायर है उसको क्या है, आपका ट्यूबलेस टायर है। जो आजकल मैंने आपको बताया कि जितनी फोर व्हीलर गाड़ियां आ रही हैं या कुछ टू व्हीलर गाड़ियों में भी आपके ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं। जैसे आपकी एक्टिवा हो गई टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में कई सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें आपके ट्यूबलेस टायर आते हैं, जिसके अंदर की ट्यूब होता ही नहीं है, वो सिर्फ टायर होता है। टायर की कंस्ट्रक्शंस या संरचना कुछ इस तरह की होती है कि उसमें
आपको ट्यूब लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस एक वॉल्व दिया रहता है हवा भरने के लिए, जो कि डायरेक्टली आपकी, जब हम उसमें हवा भरते हैं या एयर प्रेशर फिल करते हैं, तो वो डायरेक्टली उस टायर के अंदर भर जाता है और वो डायरेक्टली रिम के कांटेक्ट में रहता है। अगर रिम आपकी कुछ थोड़ा ख़राब हो गई तो वो आपकी हवा या जो एयर प्रेशर टायर के अंदर भरा हुआ है वो लीक करता रहेगा। ठीक है, तो ऊपर आपने देखा सेम जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ एक जो रेन कॉर्ड्स हैं जो दिखाई हैं वो आपका जो ट्यूब टायर था उसमें ज़्यादा थी और जो ट्यूबलेस टायर है उसमें कम है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब कुछ सारी चीज़ें सेम है बिल्कुल। यहाँ पे एक उन्होंने एक हवा भरने के लिए एक वॉल्व दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी रिम होती है। देखिए ये रिम जो है यहाँ पे एक, इसको सील कर देते हैं थोड़ा सा, जब उसको, जो आपका टायर है जब इसके कांटेक्ट में आता है तो उसको इतना प्रॉपर फाइन सरफेस होती है कि वो बिल्कुल प्रॉपर विदाउट गैप उसको कस के पकड़ के रखता है कि वहां से हवा हल्की सी भी लीक ना हो और उसके अंदर भरी रहे हवा और आपको चलाने में ठीक महसूस हो गाड़ी को। ठीक है? तो आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा ट्यूबलेस टायर जो हैं आपके कैसे होते हैं। इसके अंदर ट्यूब नहीं होता है और हवा भरने के लिए इसके अंदर हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मल आपकी हवा होती है, या आपकी आजकल तो गाड़ियों में नाइट्रोजन फिलिंग भी की जा रही है, तो नाइट्रोजन गैस भी या हवा के रूप में इसमें एयर प्रेशर के रूप में भरी जा सकती है। दोनों के अंदर ट्यूबलेस में भी और विद ट्यूब टायर में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, तो ये आज आपका एक टॉपिक था, टायर और विदाउट ट्यूब टायर। ठीक है, विद टायर, विद ट्यूब टायर और विदाउट ट्यूब टायर। ठीक है, या ट्यूबलेस टायर भी इसको कह सकते हैं। विदाउट ट्यूब टायर को हम ट्यूबलेस टायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका आज का ये एक टॉपिक हो गया। आपको यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं A4 साइज पेपर पे, प्लेन पेपर पे। इसको आपको बनाना है। यहाँ पे लिखते समय आपको खास ध्यान रखना है कि ये जितने भी ये जिसके नेमिंग दी हुई है ये आपको एस्टेज ऐसे ही कैपिटल लेटर में लिखनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, आगे चलते हैं। रिम, नेक्स्ट है आपका रिम। तो ये देखिए ये आपकी रिम है, ये आपकी रिम है। ठीक है, आपकी क्या हो गई, ये रिम हो गई। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, देखिए ये आपकी, ये रिम दी हुई है, ये रिम का डिजाइन दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपने देखा होगा, कभी ध्यान से देखा हो तो ये देखिए ये कुछ डिजाइन इसका इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका कुछ डिजाइन इस तरह से है ये, और यहाँ आपके आपस में ये कांटेक्ट में रहती है। ठीक है, तो ये कुछ रिम का डिजाइन है। बाकी ये इसकी डायमेंशंस लाइन दिखाई है कि ये रिम डाया दिया हुआ है। आगे देखते हैं तो इसके अंदर ठीक है, यहाँ पे क्या ये दिया हुआ, इसको शो किया हुआ है एरो मार्क से, ये रिम्ड आया है। ये आउटर लाइन जो दिखी हुई है ये रिम्ड आया है। ऐसे इस तरफ क्या होगा, ये दूसरी साइड का रिम फिर डाया होगा बैक साइड। तो रिम की दो साइड होती है, एक राइट एक लेफ्ट साइड। तो दोनों साइड में क्या डिफरेंस डाया भी हो सकता है दोनों का,
दोनों साइड का, और सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में जो दिखाया है वो डिफरेंट डायर दिखाया है दोनों साइड का। और रिम विड्थ जो दिखाई है वो बिल्कुल ये देखिए, ये आपकी रिम विड्थ है, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी रिम विड्थ हो गई। और आप कभी अपने घरों में आप देखें, कभी साइकिल की रिम या बाइक वगैरह की रिम अगर निकाल के देखें, या कार वगैरह की रिम निकली हुई हो, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा कि कुछ इस तरह से रिम डाया और रिम विड्थ और रिम डाया ये दिया होता है, ठीक है। इसकी ये सारी डायमेंशंस लाइन दिखाई हैं, ये इसका बेसिकली ये आउटर डाया हो गया, ये एक स्टेप और अंदर आया तो ये डाया हो गया। रिम के डिजाइन डिफरेंट हो सकते हैं, हर गाड़ी के लिए रिम का डिजाइन अलग से किया जाता है। और देखिए इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ दिया हुआ होल्स फॉर कूलिंग, यहाँ एक छोटा सा होल होता है, यहाँ पे छोटा सा एक होल होता है जो उस रिम को ठंडा रखता है अंदर से, ठीक है। और ये उसका एक कवर दिया हुआ है, ठीक है, जो उसको कवर करके रखता है। डिस्क है बेसिकली, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपकी डिस्क दी हुई है, ठीक है। ये आपकी डिस्क दी हुई है, जो मैंने आपको बताया है कि ये एक पतली डिस्क होती है जो कि इस रिम को होल्ड करके रखती है, ठीक है। उसके बाद होल फॉर वॉल, यहाँ पे एक वॉल दिया हुआ है जहाँ से रिम के अंदर से होता हुआ जो आपका ट्यूब टायर होता है या ट्यूबलेस टायर होते हैं, वहाँ से एक रिम के अंदर से एक आपकी एक वॉल बाहर निकलता है, जो कि उसके लिए होल रिम में यहाँ दिया होता है। बाकी आपको रिम ये देखिए, ये रिम पूरी दिखाई हुई है यहाँ पे, ये रिम है, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली टेक्निकल लैंग्वेज में व्हील डिस्क या डिस्क व्हील बोल देते हैं। हालांकि ये एक कॉमन लैंग्वेज में इसको हम लोग रिम बोलते हैं, ठीक है। साइकिल रिम, बाइक रिम या कार रिम, जनरल लैंग्वेज में। लेकिन जो टेक्निकल नेम है वो है आपका इसका डिस्क व्हील, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस डायग्राम को भी आपको, जैसे आपको ट्यूब टायर, ट्यूबलेस टायर बनाने थे, वैसे ही आप इसको भी इसी कट सेक्शन मॉडल में ही इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, सेम एस्टिज, कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डायग्राम है जो आपको ड्रॉ करना है, वो है आपका सिंगल पिस्टन कैलिपर टाइप डिस्क ब्रेक, सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर टाइप डिस्क ब्रेक, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपका डिस्क ब्रेक का एक मॉडल दिया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कार के अंदर जल्दी दिखाई नहीं देते डिस्क ब्रेक, लेकिन बाइक में ज़्यादातर फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक दिए होते हैं। तो आपने देखा होगा फ्रंट साइड में एक पतली सी डिस्क होती है, उसके ऊपर दोनों साइड से ब्रेक पैड्स लगे होते हैं, जो जिसको हम ब्रेक शू भी बोल देते हैं, वो लगे होते हैं। लेकिन उसका जो सही नाम है वो है ब्रेक पैड्स, ठीक है। तो ये देखिए डिस्क ब्रेक का ये डिजाइन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है, कट सेक्शन। यहाँ हम जितने भी कोई चीज़ दिखा रहे हैं वो आपको हम कट सेक्शन मॉडल में ही दिखा रहे हैं। सारे डायग्राम्स कट सेक्शन में दिए हुए हैं। कट सेक्शन मतलब कि हमने उसको काट के दिखाया है। और ये जो आपको जहाँ लाइंस, कई सारी लाइंस एक साथ एक के दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रही हैं, ये एक कटिंग प्लेन जो पास हो रहा है, जो जहाँ पे मटेरियल है जो कट रहा है उसकी लाइंस यहाँ दिखाई हुई हैं। जब आप आगे और हायर स्टडी में जाएंगे तो आपको और डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप अभी मोटर मैकेनिक के स्टूडेंट्स हैं। तो आपके लिए फ़िलहाल अभी इतना ही है कि आप डायग्राम को समझिए, क्योंकि आपको अपने हाथ से काम करना है। तो आपको सिर्फ डायग्राम की नॉलेज दी जा रही है कि डायग्राम आपको कैसे बनाना है। और कहीं अगर आप देखें इस डायग्राम को तो आप इसको समझ सकें कि ये क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आप मोटर मैकेनिक बनने जा रहे हैं, मोटर व्हीकल मैकेनिक बनने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको बनाना है, इसको रिपेयर करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पार्ट्स आपका कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, और इसको आपको कैसे बनाना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आगे कैसे कैसे ये बनाना है। बेसिकली देखिए ये जो चीज़ दी हुई है, ये आपकी पूरी रिम दी हुई है, ये रिम दी हुई है। देखिए कुछ इसी से मिलता जुलता डिजाइन है जो आपने अभी व्हील डिस्क व्हील देखा, ये डिस्क व्हील ही है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल लगभग सेम डिजाइन दिख रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट जो है, अब इसके आगे हम जो देखते हैं वो है, ये दिया हुआ है, आप देखिए कुछ डिजाइन सा दिया हुआ है, ये एक कैलिपर बॉडी दी हुई है,
ठीक है, ये कैलिपर बॉडी है जो कि एक इसका डिजाइन है जो कि एक डिस्क के साथ ब्रेक पैड को लगा सकती है। ये हमारा जो है बेसिकली डिस्क ब्रेक ब्रेकिंग सिस्टम में काम आता है। ब्रेक का सिस्टम आपको पता है, कोई भी गाड़ी अगर रोड पे या कहीं चल रही है, रनिंग में है, तो उसको हमें रोकने के लिए हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, एक डिस्क टाइप ब्रेक्स हैं। और यहाँ पे ये बीच में जो है, यहाँ पे देखिए ए और बी लिखा हुआ है, ये आपके डिस्क पैड हैं। डिस्क पैड जो आपने देखे होंगे पतले से लंबे से होते हैं, और यही बीच में ये ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है, ये डिस्क है। एक पतली सी एक प्लेट होती है लोहे की, इसको ये फिक्स होती है। और यहाँ पे ये ए नंबर और बी नंबर जो दिए हुए हैं, ये आपके पैड हैं और ये इसके साथ चिपक के रहते हैं, बिल्कुल चिपक के चलते हैं। और जब भी आपको ब्रेक अप्लाई करने होते हैं, तो आप जैसे लीवर या ब्रेक पैडल दबाते हैं, तो ये पैड्स ए और बी इस डिस्क को कस के पकड़ लेते हैं और आपकी गाड़ी धीमे धीमे रुक जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी जो कैलिपर बॉडी के साथ ही ये ए और बी मतलब डिस्क पैड जो हैं वो आपके अटैच रहते हैं, और आपकी जो डिस्क है वो आपके रिम के साथ मूव करती है। तो जैसे ही ये डिस्क पैड इस डिस्क को पकड़ते हैं, तो क्या होता है, इस डिस्क को धीमे धीमे रोक देते हैं, जिससे आपकी गाड़ी रुक जाती है। उसमें देखिए आगे इसमें एक चीज और दी हुई है, ये दिया हुआ है सिलेंडर और पिस्टन, दो पार्ट्स इसके और दिए हुए हैं। तो सिलेंडर जो दिया हुआ है, सिलेंडर एक हॉलो पार्ट होता है, हॉलो जगह होती है, खुली जगह होती है, गोल होती है, जिसके अंदर आपका पिस्टन लगा हुआ है। ये देखिए, ये डबल क्रॉस लाइन में दिखाया हुआ है, ये आपका पिस्टन है। और इस चैम्बर को जो हम कहते हैं वो कहते हैं सिलेंडर, जिसमें आपका पिस्टन लगा हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो होता क्या है, जब आपने देखा होगा बाइक्स वगैरह में, जब हम लीवर को दबाते हैं, तो वहां से एक ऊपर ब्रेक फ्लूइड की डिब्बी, ब्रेक ऑयल की डिब्बी होती है, ब्रेक फ्लूइड बोला जाता है उसको, वो आपके एक पाइप के थ्रू यहाँ तक जाता है। और एक जो पिस्टन है, पिस्टन के पीछे की साइड से यहाँ से फोर्स अप्लाई करता है, और ये डिस्क पैड जो है वो आगे बढ़ते हैं, और आपकी जो डिस्क है, मेन डिस्क जो आपकी रोटेट हो रही है, जो रिम के साथ अटैच है, इसके साथ चिपक जाते हैं और आपकी गाड़ी को रोक देते हैं। जैसे ही हम लीवर पे से हाथ हटाते हैं, प्रेशर रिलीज हो जाता है, और ये डिस्क पैड जो होते हैं वो रिम से थोड़ा सा मतलब बहुत माइनर अलग हो जाते हैं, जो कि हम आँख से भी नहीं देख सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा कि कितने अलग हुए हैं। बेसिकली इतना ज़्यादा वो चिपक के चलते हैं। ठीक है, तो वो जैसे ही हम लीवर को छोड़ते हैं, प्रेशर रिलीज हो जाता है, और आपके गाड़ी फिर दोबारा से मूव करने लगती है, चलने लगती है। ठीक है, तो ये आपके जो था सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर टाइप डिस्क ब्रेक था। बेसिकली ये डिस्क ब्रेक ही है, एक टाइप्स है उसका, फ्लोटिंग टाइप, सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग टाइप। कुछ में क्या होता है, डबल पिस्टन होते हैं, यहाँ पे एक पिस्टन दिया हुआ है, दूसरा पिस्टन इस साइड दिया होगा। ठीक है, तो वो दोनों साइड से प्रेशर लगाता है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे हल्की गाड़ियों में सिंगल पिस्टन आते हैं, हैवी व्हीकल्स में जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, कार हुआ, ट्रक्स हुआ, इनमें डबल डिस्क ब्रेक, डबल पिस्टन्स या फोर पिस्टन्स भी होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये डायग्राम्स अपने A4 साइज सीट पे बनाने हैं, जैसे वेस्टेज बने हुए हैं वैसे ही बनाने हैं। जैसे इसमें कैपिटल लेटर में इसके नाम लिखे हुए हैं, कैपिटल में ही आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, और ये आपका इंजीनियरिंग फाउंडेशन कोर्स 1 का ये 4 डायग्राम थे, जो आपको A4 साइज सीट पर अलग अलग बनाने हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको आप लोग काम करके इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी जो आपको क्लासेस में पढ़ाया गया है, आपको पता है और बताया गया है कैसे काम करना है, क्या करना है, आपको सब पता है। और इसको बड़े ध्यान से अच्छे से डायग्राम्स बनाइएगा, क्योंकि आप एक मैकेनिक बनने जा रहे हैं, डायग्राम की इम्पोर्टेंस भी आपके लिए ज़्यादा है। तो ये चारों डायग्राम्स आपको बनाने हैं तरीके से, अच्छे से।
और नीट एंड क्लीन तरीके से बनाने हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास आपकी आज यहीं समाप्त होती है। ठीक है, तो थैंक यू एंड गुड बाय।